Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about eutrophication. First, we will see what is eutrophication, what causes eutrophication and what are their consequences. And then we will solve some previous year questions. So, let's start. What is eutrophication? देखो, अगर हम eutrophication की बात करें तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो मानते हैं हमारा कोई वाटर बॉडी है. वाटर बॉडी मानते हैं क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी है. इसमें जब हमारा वेस्ट डिस्चार्ज होता है, वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वेस्ट कहां से डिस्चार्ज होगा हमारा, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर से, सीवेज से, इंडस्ट्रीज से. तो जो इसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं. मेनली हम किस न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की. जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो जो हमारा इसमें प्रेजेंट होता है पहले से एल्गी, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई करने लगती है. और जब इसमें एल्गी की ग्रोथ बहुत हो जाती है, इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या, एल्गल ब्लूम. जब हमारी एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम. और जब ये एल्गी की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो हमारा क्या करता है, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देता है. सनलाइट को ब्लॉक करता है अंडर वाटर जाने तक. इससे क्या होता है, जो अंडर वाटर हमारे प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. और जब एल्गी हमारा खुद मर जाता है, जब खुद इसकी डेथ हो जाती है एल्गी की, तो इसको कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इसको कंज्यूम कर लेता है. किससे, जो हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस वाटर बॉडी में, उनकी हेल्प से. तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन के हेल्प से ये एल्गी को हमारे कंज्यूम करता है, तो जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसमें, वाटर बॉडी में, ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है. इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. ठीक है. इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन. इसी की देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और इसमें देखो न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है. मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की. ठीक है. कॉजेस दिए हुए हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, रन ऑफ है, सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जहां से वो वेस्ट आते हैं और न्यूट्रिएंट देते हैं वाटर बॉडी को. ठीक है. प्राइमरी सोर्स वही है, एग्रीकल्चर, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल. फिर इसका देखो प्रोसेस भी दिया हुआ है यहाँ पे. क्या देखो, पहले क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिएंट इंटर कर रहा है इस वेस्ट से, फिर एल्गी हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके एल्गल ब्लूम बना रहा है, फिर धीरे धीरे वहां पे सेटल कर जा रहा है, फिर जो बैक्टीरिया है उसको कंज्यूम कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है एल्गी को. ठीक है. किसके हेल्प से, डिजॉल्व ऑक्सीजन की हेल्प से, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में क्या हो रहा है, डिप्लीट हो जा रहा है. ठीक है. या उसकी जो मात्रा है वो कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डेड जोन में. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि 80% कहते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं. फिर कुछ कुछ ग्लोबल डेड जोन्स हैं जो हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, बाल्टिक सी, ब्लैक सी. ठीक है. फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस दिए हैं, क्या, फिश किल्स, हमारी मछलियां मर जाती हैं. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाता है, सफोकेशन की वजह से वो मर जाती हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, फूड चेन डिसरप्ट होता है, हेल्थ इंपैक्ट है. ठीक है. फिर सॉल्यूशन भी दिए हैं, कुछ नेचर वेस्ट एंड कुछ टेक्नोलॉजिकल. अगर हम नेचर वेस्ट बोलें तो कैसा कर सकते हैं, वेटलैंड रिस्टोरेशन, बफर जोन, राइपेरियन प्लांटिंग. टेक्नोलॉजिकल की बात करें, एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक एल्गी कंट्रोल, न्यूट्रिएंट रिकवरी टेक्नोलॉजीज. ये सब देखो हम किसमें यूज कर सकते हैं, अपने मेंस के आंसर्स में. ठीक है. सॉल्यूशंस को हम ऐड कर सकते हैं. फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज दी गई हैं ग्लोबल. यूरोपियन यूनियन की 27% रिडक्शन इन यूट्रोफिकेशन, फिर चाइना के लेक, फिर इसी तरह यूएसए का गल्फ इनिशिएटिव है, क्या, 50% रिडक्शन गोल बाय 2035. ठीक है. फिर इसका देखो की टेक अवेज दिया हुआ है, यूट्रोफिकेशन प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल है. ठीक है. मल्टीफेस्टेड अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा जिससे हम ये कर पाएंगे. यही बोला है कि ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूट्रोफिकेशन इज अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी दैट डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी. हाँ, सही है, हमने भी देखा. फिर एल्गल ब्लूम डिकम्पोजिशन कॉजेज डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर क्रिएटिंग डेड जोन. हाँ, दोनों सही है. इसका मतलब क्या है, दोनों सही है और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा. इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीसीएस का क्वेश्चन है ये, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच स्टेटमेंट आर करेक्ट. इट इज अ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी. हाँ. डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन. हाँ, इसी को हम क्या बोलते थे, अभी हमने देखा था, हाइपोक्सिया. सही है. ठीक है. दोनों हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा. इस तरह हमारा दूसरा सीएपीएफ का क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज लेट्स टू एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, एल्गल ब्लूम. इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. हमने देखा ये इसकी डेफिनेशन है. फिर हमारा सीडीएस का भी क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन लेक्स में, मैराइन एरियाज में, सब में देख सकते हैं, बस ज्यादातर किसमें होते हैं, ये जो क्लोज्ड वाटर बॉडीज है उसमें. ठीक है. लेक हुआ, हमारा कोस्टल मैराइन एरियाज हुए, पॉन्ड्स हुए, और हम कहें तो रिवर्स हो गए. ठीक है. इस तरह एक क्वेश्चन और हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम इन वाटर बॉडी. हमने देखा था क्या क्या न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस मेनली बात की थी. फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
Which of the following causes hypoxia, low oxygen in water bodies? Decomposition of algal bloom, excessive nutrient loading, increased water emission. हमारा क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा. ठीक है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.